हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पर्यावरण, यानी इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स। 2025 और 24 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण से सारे कवर किया हूँ। टॉप 75 क्वेश्चन लिया हूँ फ्रेंड्स। पर्यावरण से रिलेटेड लास्ट 1 ईयर यानी पिछले 1 साल करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देखेंगे वहाँ पर आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल में बताऊँगा, फोटो के साथ में रहेगा। इस वीडियो को देखते रहिए। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। साथ में कमेंट में बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगती है, किस एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं। कमेंट जरूर करिएगा, सभी कमेंट रीड करता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिंपली पाल। देखिए फ्रेंड, जो सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान है भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। और बताना चाहता हूँ वर्तमान में भारत में नेशनल पार्क कितने हैं, तो 107 नेशनल पार्क है। 2025 में ही लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहा हूँ। डिटेल में देखते हैं। सिंपली पाल किस राज्य में? ओडिशा में है। इसको भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह बाघों और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। स्टैटिक जी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन आइसलैंड, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो नेशनल पार्क से रिलेटेड यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 107 राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। किस राज्य में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया, यानी कि बटरफ्लाई अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। देखिए केरल राज्य में भारत का पहला तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरल राज्य में किया गया। यह अभ्यारण्य कन्नूर जिले में अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है, जिसे अब अरलम तितली अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु। देखिए फ्रेंड्स, जो बेंगलुरु है इसको तेंदुआ राजधानी के रूप में घोषित किया गया। डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में बेंगलुरु को भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। एक सर्वेक्षण में बेंगलुरु के शहरी क्षेत्र में तेंदुओं की संख्या मुंबई से अधिक पाई गई, जिससे उपाधि बेंगलुरु को मिली है। देखिए बेंगलुरु की जंगली तेंदुआ आबादी 80 से 85 तक पहुंच गई है, जो कि मुंबई की लगभग 54 तेंदुए से अधिक है। इसलिए बेंगलुरु को, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को तेंदुआ राजधानी भारत की घोषित किया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसको 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा, सीधे प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाभ घोष को। अरुणाभ घोष को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी COP30 के लिए दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मस्कट, ओमान में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया। ये संस्करण 8वां था। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया। विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। शुरुआत हुई थी इसकी सम्मेलन की 2016 में। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इसको स्टार मार्क कर लेना। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। डिटेल में देखते हैं। पहला फ्रोजन चिड़ियाघर पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में स्थापित किया गया है, पश्चिम बंगाल में। ये फ्रोजन चिड़ियाघर क्या होता है? एक क्रायो बैंक है जो जानवरों की आनुवांशिक सामग्री जैसे DNA, शुक्राणु, अंडे और भ्रूण को -196 डिग्री सेल्सियस पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्रोजन चिड़ियाघर। और भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ बना है? पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ। एप्लीकेशन सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑल एग्जाम्स के लिए पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। सभी कोर्सेज बेस्ट रहेंगे, एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आएगा। GK GS जनरल साइंस मैथ्स रीजनिंग सब कुछ कोर्स अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये मिल जाएगी ऑल एग्जाम के लिए। सारा PDF मिल जाएगा। और देखिए भी हमारे GK GS कोर्स पर स्पेशल डिस्काउंट चला। 999 वाला कोर्स 149 में मिला। वीडियो कोर्स है प्लस PDF फाइल भी है, तो इसको ले लीजिएगा, पेड कोर्स में मिल जाएगा। जनरल साइंस का कोर्स अवेलेबल है ऑल एग्जाम्स के लिए। कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। 10,000 प्रश्न है इसमें, मात्र 99 में मिल रहा है। स्पेशल ऑफर चल रहे हैं सारे कोर्सेज में। हिंदी व्याकरण कोर्स भी अवेलेबल है। बुक्स हमारी लॉन्च हो चुकी है। देखिए ग्रुप D की कंप्लीट बुक्स है। स्टैटिक GK है, GK 2025 जनरल, GK 2025 जनरल साइंस, सब कुछ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया गया, आप बाय कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है। ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे 40 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया है?
जिससे कुल संख्या 91 हो गई है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन नंबर बी 2। देखिए हाल ही में भारत के 2 वेटलैंड को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया, जिससे वर्तमान में कितने रामसर स्थल हो गए हैं भारत में? 91 हो गए हैं। डिटेल में देखते हैं। देखिए खींचन, राजस्थान के खींचन और मोनार वेटलैंड को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। इससे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। यह पर्यावरणीय संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए फ्रेंड्स, रामसर कन्वेंशन जो है ये क्या होता है? 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। तो रामसर संख्या भारत में हो गई 91। अगला प्रश्न, कोप 29 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, बाकू अजरबैजान। कोप 29 सम्मेलन का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया है। आगामी संस्करण कोप 30 ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता की थी कोप 29 की मुख्तार बहादुर ओगलू बाबाएव, अजरबैजान के पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधन मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी में। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 जर्मनी में आयोजित किया गया। ये 3 से 13 जून तक विश्व कन्वेंशन सेंटर बॉन में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है 2026 में। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। देखिए भारत अब धातुओं, खनिजों और जैव विविधता जैसे गहरे समुद्री संसाधनों का अध्ययन करने के लिए देश का पहला मानवयुक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान को लॉन्च करने के लिए तैयार है। वर्तमान में भारत के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री है किरण रिजिजू। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है। भारत का पहला महावत गांव तमिलनाडु राज्य में बनाया गया। यह गांव मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में स्थित है। यह गांव हाथियों की देखभाल करने वाले महावतों और उनके परिवारों के लिए बनाया गया। इसमें 44 आधुनिक घर शामिल हैं। इन घरों में पीने का पानी, शौचालय, बच्चों के खेलने के लिए मैदान जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नोएडा में। देखिए भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनेगा। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, जिसका नाम नोएडा जंगल ट्रेन है, नोएडा में बनेगा। यह पार्क महामाया फ्लाईओवर के पास 30 एकड़ में बनाया जा रहा है। यह पार्क पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? राइट आंसर है ऑप्शन है अमरावती। देखिए आंध्र प्रदेश का अमरावती दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने अपनी पहली जंगल सफारी ट्रेन शुरू की। यह ट्रेन विस्टाडोम कोच के साथ है, जो यात्रियों को कार्तिन या घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच जंगल का मनोरम दृश्य प्रदान करती है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। देखिए राजस्थान राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में। पीएम मोदी जी ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, लेह। देखिए लेह शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5वां। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को 138 देशों में 5वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, हनोई। हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, पोल्यूटेड सिटी जो है, घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा, पर्यावरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में बनता है।
और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है ग्लेशियर संरक्षण। देखिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2025 का थीम था ग्लेशियर संरक्षण और सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है विश्व जल दिवस 22 मार्च को। यहाँ से 1 नंबर आप पक्का कर लीजिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो आप क्वेश्चंस का लेवल देख के समझ पा रहे होंगे, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, एग्जाम ओरिएंटेड लिए, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2026 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चाइना। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध का निर्माण चीन देश कर रहा है। नेक्स्ट है किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी कैटरीना कैफ को। देखिए कैटरीना कैफ को मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत में मानव आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा पाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी गुट्टाला शिलालेख। भारत में मानव आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख पाया गया है। कर्नाटक में गुट्टाला शिलालेख को मानव आपदा यानी मानवीय संकट से संबंधित भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख माना गया है। यह ऐतिहासिक अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यूथालिया मलक्काना नामक नई तितली प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। देखिए यूथालिया मलक्काना नाम की नई तितली की प्रजाति खोजी गई अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में यूथीलिया मलक्काना नामक नई तितली की प्रजाति खोज की हुई जैव विविधता का अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने मिताथल और टीघराना को किस रूप में घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी संरक्षित पुरातात्विक स्थल। हरियाणा सरकार ने मिताथल और टीघराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल के रूप में घोषित किया। हरियाणा के भिवानी जिले के 2 हड़प्पा स्थलों को मिताथल और टीघराना को सरकार ने संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया। यह भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की गहराई को दर्शाता है। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को किस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। देखिए इसमें इसका उद्देश्य है सांस्कृतिक ज्ञान को वैश्विक स्तर पर संरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है हमारा बोत्सवाना से कितने चीते गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी 8। देखिए बोत्सवाना से 8 चीते गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाने की योजना है। यह परियोजना चीतों की वापसी की दिशा में दूसरा बड़ा कदम है। नेक्स्ट है गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण को पूर्ण किया। इसने ऐतिहासिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए स्टार मार्क कर लीजिएगा। केंद्र सरकार ने 2030 तक कितने जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 10,000। केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक 10,000 जीआई टैग प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। डिटेल में देखते हैं। सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। जीआई टैग क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं, हिंदी में भौगोलिक संकेत। एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। भारत में पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग चाय को 2004-05 में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि भारत को पहला जीआई टैग किसको दिया था? दार्जिलिंग चाय को 2004-05 में। अगला प्रश्न है यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 16। यूनेस्को द्वारा हाल ही में 16 नए वैश्विक जियो पार्क नामित किए गए। यूनेस्को ने हाल ही में 16 नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है, जिससे इन क्षेत्रों की भू पर्यटन और संरक्षण क्षमता में वृद्धि होगी। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना हुई थी यूनेस्को की 1946 में। फ्रेंड्स यूनेस्को का फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर जरूर एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप हमारी क्लास देखेंगे तो आपका स्टैटिक जी के साथ में करंट अफेयर्स दोनों कंप्लीट होता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी माधव राष्ट्रीय उद्यान।
भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह श्योपुर और शिवपुरी जिलों में फैला हुआ है। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, शुरुआत हुई थी 1973 में। इसका उद्देश्य बाघों की आबादी को बढ़ाना और उनके आवासों की रक्षा करना है। प्रोजेक्ट टाइगर जरूर याद रखिएगा, इसका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत 1973 में हुई थी। हाल ही में किस देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म पाए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना में। चाइना देश में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म पाए गए हैं। चीन में वैज्ञानिकों ने सबसे प्राचीन जुरासिक युग के पक्षी जीवाश्म खोजे हैं, जो पक्षियों के विकास क्रम को समझने में सहायक होंगे। यह जीवाश्म लगभग 1.48 करोड़ वर्ष पुराने माने जा रहे हैं। यूनेस्को ने हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, इंदौर और उदयपुर। यूनेस्को ने हाल ही में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी है। यह पर्यावरणीय प्रयासों और जल स्रोतों के संरक्षण में इन शहरों के उत्कृष्ट योगदान को दर्शाता है। हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन किन 2 समुद्र तटों को मिला है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कप्पड़ और चाल को। देखिए, हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन 2 समुद्र तटों को मिला, कप्पड़ और चाल को। केरल के कप्पड़ जो कि कोझिकोड और चाल यानी कन्नूर समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। अब तक भारत में कुल 14 तटों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मान्यता मिल चुकी है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या होता है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल है जो समुद्र तटों, मरीनाओं, नौकायान पर्यटन स्थलों को दिया जाता है, जो पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता के उच्च मानकों को पूरा करते हैं। यह प्रमाणन डेनमार्क स्थित गैर लाभकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशनल यानी FEE द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ये प्रवाल भित्तियों समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए 1980 में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, हरित शकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। हरित शकल घरेलू उत्पाद से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने देश में पहली बार वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित GDP यानी ग्रीन GDP से जोड़ा है। यह राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन में क्रांतिकारी कदम है। नेक्स्ट है, रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 57वां। देखिए, रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मैंने आपको बता दिया है कि अभी वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, सब कुछ डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHAC 2024 सम्मेलन का आयोजन किस देश की राजधानी में हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। CHAC 2024 सम्मेलन का आयोजन जिम्बाब्वे देश की राजधानी में हुआ है। देखिए फ्रेंड, जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी में हुआ। इसमें जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर प्रभाव पर चर्चा हुई। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना राज्य में स्थित है। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है। यह बाघ, तेंदुए और हिरण जैसे प्रजातियों का प्रमुख आवास है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, केबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लैमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है और दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। यह संगाई हिरण यानी मणिपुर का भाव रहने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसको जरूर याद रखिएगा। एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ मणिपुर में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का कौन सा टाइगर रिजर्व बना? राइट आंसर ऑप्शन भी 56वां। गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व बना है। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व 56वां टाइगर रिजर्व बना। यह राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्ड विंग कहाँ खोजी गई है? राइट आंसर ऑप्शन भी मदुरई। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्ड विंग मदुरई में खोजी गई है। तमिलनाडु को मदुरई में दक्षिणी बर्ड विंग यानी साउथर्न बर्ड विंग नामक भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली खोजी गई। यह तितली लगभग 19 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन कहाँ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन कहाँ हुआ? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में।
राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया जो जल इकोसिस्टम में कार्बन स्टोरेज को मापता है। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर कहाँ बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजाजी टाइगर रिजर्व। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर बनाया गया राजाजी टाइगर रिजर्व में। उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में भारत का पहला निजी बायोस्फीयर विकसित किया गया जिसे राजघाटी बायोस्फीयर कहा जाता है। देखिए हमारी बुक्स जो है लॉन्च हो चुकी है। जनरल साइंस कंप्लीट तैयारी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनसीईआरटी बुक्स है, संपूर्ण तैयारी होगी। इसके बाद आप कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिक जीके की बुक, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट गाइड मिल जाएगी। इसमें सारा सिलेबस कवर किया गया है और जीके 2025। इन सारी बुक्स को अगर आपको ऑर्डर करना है, लिंक दिया गया वेबसाइट का onlinehd.books.com। साथ में व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते, कोई दिक्कत है 7061560024 पर। सेरोपोगिया शिवायराना नामक नई पौधे की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, विशालगढ़ किला। शेरोपोगिया यानी शिवरायना नामक नई पौधे की प्रजाति खोजी गई है विशालगढ़ किला में। देखिए महाराष्ट्र के विशालगढ़ किले में वैज्ञानिकों की नई पादप प्रजाति यानी शेरोपोगिया शिवायराना की खोज की जो जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अरुणाचल प्रदेश राज्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश में वैज्ञानिकों ने सींग वाले मेढक की एक नई प्रजाति खोजी है, जैव विविधता के दृष्टिकोण से अत्यंत मूल्यवान है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग खोजी गई है। लगभग यहाँ पर 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है जिसे अब तक की सबसे प्राचीन ज्ञात चित्रकला माना जा रहा है। स्नेक ईल की नई प्रजाति ओफिचथस सूर्याई कहाँ खोजी गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ओडिशा में। स्नेक ईल की नई प्रजाति ओफिचथस सूर्याई खोजी गई ओडिशा में। ओडिशा तट पर वैज्ञानिकों ने स्नेक ईल की नई प्रजाति जिसका नाम ओफिचथस सूर्याई रखा गया है कि खोज समुद्री जैव विविधता में नया योगदान है। सभी ग्लेशियर खो देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन बी, वेनेजुएला। सभी ग्लेशियर खो देने वाला विश्व का पहला देश बना है वेनेजुएला। वेनेजुएला दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अपनी सभी ग्लेशियर खो दिए। यह जलवायु परिवर्तन के गंभीर उदाहरण है। अगला है, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य में शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में अर्जेंटीना में कितने वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, 90 मिलियन वर्ष। तो अर्जेंटीना में 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे जो डायनासोर के विकास को समझने में उपयोगी है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल तामजा कहाँ मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक्सिको में। देखिए मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल तामजा मिला है। मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में तामजा ब्लू होल जो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल माना गया है जिसकी गहराई 1380 फीट है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में किस नई वनस्पति की खोज हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बालसम प्रजाति। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में बालसम प्रजाति की नई वनस्पति खोज हुई। केरल के अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में नई लुप्तप्राय बालसम प्रजाति की खोज हुई जो पौधों की पारिस्थितिकी पर ध्यान केंद्रित करती है। कोल्लम में खोजी गई आइसोपॉड प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, इसरो। कोल्लम में खोजी गई आइसोपॉड प्रजाति का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। केरल यानी कोल्लम में खोजी गई आइसोपॉड की नई प्रजाति जिसका नाम इसरो के नाम पर रखा गया है। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, जयंत मूर्ति। देखिए हाल ही में जयंत मूर्ति जो कि भारतीय वैज्ञानिक इनके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड का नामकरण किया गया जो खगोल विज्ञान में उनके योगदान को दर्शाता है। हाल ही में किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ओडिशा। देखिए ओडिशा राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। गुप्तेश्वर वन जो ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित है जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यह क्षेत्र अनेक दुर्लभ प्रजातियों का आवास है। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है।
उत्तर प्रदेश में गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख पहल है जो राज्य को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अग्रसर करता है। उत्तर प्रदेश किस नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरयू में। उत्तर प्रदेश सरयू नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरयू नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की है, जिससे जल जीव संरक्षण को बल मिलेगा। लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त किया है। स्वच्छ भारत मिशन की सफलता का उदाहरण है। देखिए कंप्लीट टॉपिक वाइज जैसे मैं पढ़ाता हूँ सेम ऐसे आपको सारे टॉपिक मिलेंगे मात्र 49 रुपये में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, कंप्लीट 1 ईयर का PDF। और जीके सामान्य विज्ञान का कोर्स 99 में मिल रहा है आपको, काफ़ी स्पेशल ऑफर चल रहा है। सारा कोर्स मिलेगा आपको, 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। PDF है, वीडियो कोर्स है, इसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। हाल ही में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा घोषित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। श्रीलंका में पर्यटन के सबसे बड़े स्रोत के रूप में किस देश ने स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत। श्रीलंका में पर्यटन के सबसे बड़े स्रोत के रूप में भारत देश ने स्थान प्राप्त किया। भारत ने श्रीलंका के लिए पर्यटन स्रोत देश के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसमें दोनों देशों के बीच पर्यटन संबंध मजबूत हुए। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का निधन कहाँ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, भोपाल। भोपाल में बबलू भालू का निधन हो गया। सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल में निधन हो गया। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियाँ विलुप्त खतरे में हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, 25%। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ विलुप्त के खतरे में हैं। हाल ही में अफगानिस्तान को पछाड़कर अफीम उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा देश आ गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, म्यांमार। म्यांमार अफगानिस्तान को पछाड़कर अफीम उत्पादन में शीर्ष पर आ गया है। उत्तराखंड में रेज पावर इंफ्रा द्वारा कितनी मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, 500। उत्तराखंड में रेज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जाएगा। दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश ने शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चाइना। दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर चाइना ने शुरू किया है। वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षा वन में किस विशाल सांप की नई प्रजाति खोजी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यूनेक्ट्स अकामिया। वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षा वन में यूनेक्ट्स अकामिया विशाल सांप की नई प्रजाति खोजी है। हाल ही में गुजरात सरकार ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, घोल। देखिए गुजरात सरकार ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है, फोटो में देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में किस नई मेढक प्रजाति की खोज हुई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, म्यूजिक फ्रॉग। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग नई मेढक प्रजाति की खोज हुई है। म्यूजिक फ्रॉग नामक नई मेढक जो विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है और जैव विविधता में महत्वपूर्ण है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश को नया द्वीप मिला है? राइट आंसर ऑप्शन है, जापान। देखिए जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नया द्वीप जो है मिला है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तट मंदिर तमिलनाडु। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है तट मंदिर तमिलनाडु। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। यहाँ सौर ऊर्जा आधारित सुविधा प्रणाली लागू की गई। तो पर हमने कंप्लीट 75 क्वेश्चन देखे फ्रेंड्स। अब आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित हुआ? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, जीके जीएस का संपूर्ण कोर्स वीडियो कोर्स है, PDF नोट्स भी साथ में रहेगा। 149 मिल रहा है, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, इसको ले लीजिए। और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पेड कोर्स में जाकर सारे कोर्स चेक करिएगा। पेड टेस्ट सीरीज 49 रुपये में ऑल एग्जाम के लिए अनलॉक है। पेड PDF मिल जाएगी, फ्री PDF है। बुक्स भी हमारी लॉन्च हो चुकी हैं, सारा बुक्स सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। जनरल साइंस का कोर्स ऑल एग्जाम के लिए। देखिए हमारी संपूर्ण PDF भी जीके जीएस ब्रह्मा सिस्टेटिक जीके लूसेंट जीके जनरल साइंस, इसको भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट्स करके बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।